बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है ज़िंदगी के साथ, मैं हूँ सायरा कबीर। ज़िंदगी के कुछ बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन्स होते हैं जिसको जब हम अचीव करने वाले होते हैं या कर चुके होते हैं तो अब एहसास होता है कि अब हम कभी भी वैसे नहीं जा सकते जैसे इससे पहले थे। मसलन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हमारी ज़िंदगी का है शादी का। खैर, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं कि उम्र कैद की सज़ा हो गई, ये हो गया, हंसी मजाक बहुत करते हैं इस हवाले से, शादी के हवाले से जोक्स बहुत सारे बन चुके हैं आजकल। लेकिन शादी की अगर हम सीरियस नोट में अगर जानने की कोशिश करें तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शादी जो है एक बहुत बड़ा जुआ है, गैम्बल है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे इंग्रेडिएंट सही होने के बावजूद भी कभी चल जाती, कभी नहीं चलती। आखिर व्हाट इज़ द सक्सेस फॉर्मूला? कभी किसी के लिए कुछ काम आ जाता है, किसी के लिए वही चीज़ नहीं काम देती। तो बहुत इंडिविजुअल रेसिपी है, बहुत इंडिविजुअल, क्योंकि हर ईच इंडिविजुअल का अपना एक एटीट्यूड भी होता है शादी के हवाले से। आज हम शादी के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन शादी के हवाले से एक एस्पेक्ट को आज ज़्यादा जोर देंगे और वो है कम उम्र की शादी। आप सब जानते हैं कि किसी ज़माने में कम उम्र की शादियाँ बहुत ज़्यादा होती थी। मेरी अपनी अम्मी की बहुत कम उम्र में शादी हुई। खैर, मेरी भी आई थिंक कम उम्र में हुई, बहुत कम उम्र नहीं। तो आखिर एग्जैक्टली कम उम्र किसे कहते हैं, दैट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन। मैं बिल्कुल 18+ थी, तो फिर भी मेरे नज़र में तो वो भी बहुत कम उम्र लगता है। और मैं सोचती हूँ कि इतनी जल्दी क्यों की, थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए था। लेकिन बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और कई लोग कहते हैं कि बहुत सारा नुकसान भी है। क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कम उम्र का मतलब क्या है, लड़की के लिए क्या उम्र कम उम्र कहलाया जाएगा, एक लड़के के लिए कम उम्र क्या होगा, वो भी जानेंगे आज अपने शो में। बहुत इंटरेस्टिंग शो है। जब हम कम उम्र की वैसे बात करते हैं तो ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कम उम्र की शादी में बहुत चीज़ें इसलिए भी मैटर करती हैं क्योंकि बहुत छोटी छोटी बच्चियां हैं जिनके साथ अपने से 10-10, 20-20 साल बड़े लोगों के साथ शादी कर दी जाती है। उनकी सेहत ख़राब हो जाती है, इनफैक्ट इतना तक हो जाता है कि अगर मोर्टालिटी रेट की भी बात करते हैं तो बहुत सारे अमवात पेश हो जाते हैं जब कम उम्र की बच्चियां ऑफ कोर्स हामला हो जाती हैं। सवालात बेतहाशा होंगे आपके जहन में भी, हमारे भी जहन में। कोशिश करते हैं कि सोसाइटी की हर सोशल ईवल, हर एक माइंडसेट को हम टारगेट करें, उस पर बात करें, लेकिन ज़िम्मेदारी के साथ करें। तो वो ज़िम्मेदारी की आज ज़िम्मेदारी वाली गुफ्तगू पे ज़रूर ज़ोर देंगे। हमारे पास जो एक्सपर्ट्स आएंगे वो आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली कम उम्र की शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, और कम उम्र की डेफिनेशन को भी ज़रूर डिफाइन करेंगे। कहीं मत जाएगा, लेंगे एक छोटे से ब्रेक। जी हाँ, हमारे पास आज कुकिंग सेगमेंट भी होने वाला है और आज कुकिंग सेगमेंट में पता नहीं क्या बनने वाला है। अल्लाह करे कुछ नाश्ते ऐसा हो, भूख लग रही है शदीद। अगर आपको लग रही है आप भी जाएं क्विकली और ग्रैब योरसेल्फ अ कप ऑफ टी एंड कॉफ़ी। अंडे शंडे जो बनाने बना लें, हमारे साथ ज्वाइन करिएगा छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक टू ये ज़िंदगी। आज हम बात कर रहे हैं कम उम्र की शादी के हवाले से और हमारे पास सबसे पहले मेहमान हमारे मौजूद, हमारे शेफ़, जिनसे हम मालूम करेंगे कि उनका पर्सपेक्टिव इस हवाले से क्या है। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक है, ज़बरदस्त, हमेशा की तरह। मुझे ये बताएं, आप कम उम्र किसे कहेंगे? कम उम्र में इस तरह से कहूँगा आपकी बातें सुनने के बाद, और सबसे पहले मैं ही फंस जाता हूँ सवाल मेरी तरफ ही आ जाता है। मैं ये कहूँगा कि कम उम्र इसको कहेंगे कि आपकी एजुकेशन ख़त्म नहीं हुई, ओके, और आप किसी काबिल नहीं हुए, ठीक है, तो अभी तो आप कम उम्र इसको है। कम उम्र आप कम उम्र है? अभी तो आपकी शादी नहीं हुई अभी बस मेरी शादी हो रही है, होने वाली। अब हाँ। आपकी उम्र सही हो गई है, तो अब उम्र हो गई है कि शादी हो जानी चाहिए, कि रिस्पॉन्सिबल हो जाए बंदा, जिम्मेदारी उठा सके। अच्छा, लड़कियों के लिए क्या है वो तो आप अच्छा बता सकती हैं। नहीं, फिर आप एक पर्सपेक्टिव तो है, आई मीन लाइक ये क्या, मैं तो बता ही सकती हूँ, मैं तो हर लड़कियों चीज के बता लिए सकती हूँ। कि पढ़ाई अच्छे से कर सके, मतलब अच्छे से कर ले, ग्रेजुएट हो जाए, हाँ, अच्छे से, कम से कम, और जितना आगे पढ़ सके पढ़े, फिर उसके बाद इतनी रिस्पॉन्सिबल हो जाए कि घर को अच्छे से संभाल सके। ठीक है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, चीज़ों के बारे में उसको पता हो। आई लाइक दैट एक्चुअली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी इतनी अकल आ जाए कि ससुराल वाले अगर ताने दे तो उस पर रिएक्ट करना है या नहीं करना, वो इतनी अकल हो। ससुराल मियाँ अगर डांट लगा रहा हो या मियाँ को कोई चीज़ पसंद हो या ना पसंद हो तो वो मैनेज कर सके, यानी अकल हो, उसको शऊर हो। सही बात है। 18 साल में, और मैं क्या शऊर, मतलब आपको आता है 16-18 साल में, आप इस चीज से राइट। हाँ, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं कर रहे, रोना आ जाएगा। शेफ बस बहुत हो गया, मुझे बताइए आज क्या बना रहे हैं? मैं सुना था इसलिए मैंने कहा। अच्छा, तो
चिकन एंड वेजिटेबल ऑमलेट बना रहे हैं। सही। तो जिस तरह आपने कहा कि अंडे शंडे बना लें, तो आज आप लोगों को अंडे ही बनाना सिखा रहे हैं। तो चिकन एंड वेजिटेबल ऑमलेट है विद चीज़। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि लाइक आपने कोई यही वेजिटेबल इस्तेमाल करनी है। जो वेजिटेबल घर पे अवेलेबल है उन्हीं का इस्तेमाल जितने घास फूस डाल सकें डाल दें। शेफ हमेशा घास फूस के फेवर में होते हैं, व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग। वेजिटेबल्स का इंटेक जितना होगा उतना इन दिनों में अच्छा है, क्योंकि गर्मी आपको पता है हमारा ये पिछला जो गर्मी का सीजन गुजरा है। अच्छा, किसी ने मुझे पिछले दिनों कहा कि कराची में अचानक से शदीद गर्मी आ गई, और मैं सोच में पड़ गई अचानक से तो नहीं आई। हमारे यहाँ तो गर्मी ही रहती है, गर्मी ही पूरे साल गर्मी रहती है। डॉक्टर मोइज ने वंस कहा कि कराची में 3 किस्म के सीजन होते हैं। मैंने कहा अच्छा कौन से भाई 3 सीजन, मुझे तो नहीं पता। कहते गर्मी का सीजन। मैंने कहा ठीक है। कहते बहुत गर्मी का सीजन और बहुत बहुत गर्मी का सीजन। आई वाज लाइक ओके फाइन, आपने हमारी दिल की बात कही थी। तो अभी इस टाइम पे बहुत बहुत गर्मी का सीजन चल रहा है। सही बात है, बिल्कुल सर्दी तो है ही नहीं। बिल्कुल। ऑयल सबसे पहले, ठीक है जी, बर्नर हमने ऑन कर दिया है और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको रखते हैं। ठीक है। और इंग्रेडिएंट्स बता दूं, चीज़ है, ठीक है। वेजिटेबल में मेरे पास इस वक्त बैम्बू शूट्स हैं, कॉर्न है, बेबी कॉर्न है, मशरूम है, फ्रेश टमाटो, अनियन और पार्सले हर्ब्स के अंदर। अच्छा, अब अगर बैम्बू शूट और बेबी कॉर्न और मशरूम नहीं है तो आप इसमें सिंपली अनियन, रेड टमाटो, ग्रीन चिली, बेल पेपर, शिमला मिर्च, हरी मिर्चें, हरी प्याज, जो सब्जी घर की है घर में अवेलेबल है वो आलू, इवन आलू भी आप बॉईल करके इसमें शामिल कर सकते हैं। वो बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर उसका भी। ये मैंने ट्राई नहीं किया वैसे कभी पहले। एंजॉय करेंगे। अच्छा, यहाँ पर सारी वेजिटेबल जो है आपने इस तरह से रफली काटनी है जूलियन, ठीक है जी। मतलब बारीक बारीक स्ट्रिप्स में लंबी लंबी काट लें। देखो जी, ठीक है। ये अनियन आपकी कट गई। इसके बाद टमाटर लेकर हाफ इस तरह से, वेरी नाइस, ठीक है। तो ये आपने, अच्छा टमाटर के ऊपर से कभी भी नाइफ मत चलाएं, हमेशा इसका बैक पार्ट, अगर नाइफ तेज़ नहीं है तो हाथ, क्योंकि नाइफ स्लिप होगी तेज़ ना होने की वजह से और हाथ पे लग सकती है, ठीक है जी। तो 2 मशरूम, I love the way you do this, ठीक है जी। थिन स्लाइसेस आप भी कर सकते हैं। सायरा बिल्कुल कुकिंग कर सकती हैं और अच्छी कर सकती हैं। चल एक दिन आपको खिला के दिखाएंगे। और मैं तो खिला के नहीं, मैं तो खिलाएंगे, खिला के दिखाएंगे, क्या खिलाएंगे इनको। बैम्बू शूट्स कर दिया, ठीक है जी। बेबी कॉर्न, ठीक है। इस तरह से आपने कटिंग डन। अच्छा, ये सब्जियों की जब मैं बात करती हूँ तो जो इवन ये कॉर्न्स हैं बच्चों के लिए स्नैक आइटम्स के तौर पे इट्स वेरी गुड। कैंस में भी मिलते हैं, उसको स्ट्रेन करके मैं तो पता क्या करती हूँ, मक्खन डालती हूँ पैन के अंदर, उसमें मैं मक्की डालती हूँ, कॉर्न्स जो कैन के मिलते हैं स्ट्रेन करके वो डालती हूँ, हल्का सा नमक, हल्का सा काली मिर्च या वाइट पेपर डालती हूँ, मक्खन में करती हूँ, और बच्चे इतने शौक से खाते हैं, आई कांट टेल यू। सो वो एक चीज़ है जो कुछ कम ज़िंदगी कुछ कम चीज़ें होती है ना बच्चे शौक से खाते हैं, ये वो एक मज़ेदार सी चीज़ है, बच्चे शौक से खाते हैं। ये हो गया आपका, ओके, ठीक है। इसके बाद आपने सिंपली अंडे तोड़ने हैं, वेजिटेबल इस तरह से लेनी है जी, और वेजिटेबल इसमें शामिल कर दी, ठीक है जी। ओके, वेजिटेबल शामिल करने के बाद आपने इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करना है, सारे वेजिटेबल। क्या हमेशा फैंसी करने की कोशिश क्यों करते हैं ऐसे जी? हमेशा ऐसे फैंसी करने की कोशिश क्यों करते हैं? आग वाग क्यों? आग से जो है ना फ्लेवर आता है। आई नो, स्मोकी फ्लेवर आता है। सॉल्ट, पेपर, ठीक है, रेड क्रश चिली थोड़ा सा इसमें आपने शामिल, आपने इसमें हल्का सा ऑयल डाला था ना? बिल्कुल ऑयल ऐड किया था शुरू में। और इसके बाद ये हो गया, यम यम हो गया वैसे। इसको इतना पकाना है कि आपकी अनियन जो है ना वो क्रिस्टलाइज हो जाए, हल्की वाइट हो जाए, वाइट हो जाए, मतलब सॉफ्ट हो जाए, सही सही, ठीक है। और उसके बाद आप ब्राउन नहीं कर रहे हम प्याज। हाँ, कोई भी चीज़ इसमें ज़्यादा पकाने वाली नहीं है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमें एक और बात भी हमें पता है, मैं ये बातें इस तरह इसलिए रिमाइंड कराती हूँ ताकि आप लोग और हम सब एक ही पेज पे हों। सब्जी जितना रॉ खाया जाए उतना बेहतर है, कम से कम पकाएं, बिल्कुल पका के बेचारे को मुरझा के तेल में कचूमर बना के ना खाएं। इसमें फिर आपने ये हरियाली डाल दी, का बिल्कुल लाजमी है। क्या बात है, लाजमी, डन, ठीक है। ये नहीं हरा धनिया यूज कर सकते हैं आप? हरा धनिया यूज कर सकते हैं, बट हरे धनिया की क्वांटिटी जो है ना वो थोड़ी कम हो, क्योंकि पार्सले का जो फ्लेवर है वो थोड़ा मीठा सा है, ठीक है। तो उस चीज़ को आपने देखना है खाली। ये हो गया डन। आप अंडे तीनों तोड़ लें, ठीक है। जब तक मैं ये वाले पे, इस वाले पे, किस वाले पे तोड़ना है? किसी में भी तोड़ लें, किसी पे भी तोड़ लें, ओके। ब्रेड के 2 पीस हम टोस्ट कर लेते हैं।
सारे अंडे तोड़ लें? 3 तोड़ लें, 4 तोड़ लें। हाँ, वरना एक रह जाएगा ना। इस तरह से क्या अंडे दिखाने हैं मुझे बोला देखिए जी, सायरा कबीर अंडे तोड़ रही हैं। आप देखें ज़रा क्या महारत से सायरा ने। प्लीज़ मुझे ज़रा टिशू दे, मेरे हाथ गंदे कर दिए हैं आपने मेरे से। तो ये है, अब इसको हम ऐसे विस्क करेंगे। सॉल्ट, पेपर। हाँ, करें, डालें? मैं डालूं? आप डालें। आप ये बहुत कम डालें आपने, थोड़ा ज़्यादा अच्छी तरह नमक डालेगा। यूजुअली रेस्टोरेंट्स में जो सबसे बड़ा मसला होता है वो ये, उनके नमक इतने कम होते हैं, उनको लगता है दुनिया के तमाम लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। तो मैं तो जब भी जाती हूँ, मैं एक शो में उनको बोलूँ खुदा के लिए नमक सही तरीके से डालना। हाँ हाँ बिल्कुल, क्या पाकिस्तानी ऑमलेट प्लीज़। ठीक है, रेड क्रैश चिली। जी जी, हम तो दुनिया में कहीं और जाते हैं, वहाँ भी उनको बोलते हैं खुदारा हमारे लिए प्लीज़ ज़रा स्पाइसेस अच्छी तरह ऐड। हाँ। अच्छा, लाल कुटी हुई मिर्च नुकसान दे, पहले मैं आपको बता दूं। मैं ब्रेक पे जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, आप ब्रेक। अच्छा, आप इसके बाद आप क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं, सिर्फ ब्रेड टोस्ट कर रहे हैं, वापस आएंगे तो फिर ऑमलेट बनाएंगे। क्या बात है, ठीक है। तो अभी आप कहीं ना जाएगा, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे आपके सामने, मजीद आगे की कार्रवाई करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, वी विल बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। हम यहाँ ऑमलेट बना रहे हैं, और ऑमलेट बहुत नॉर्मल ऑमलेट, चीज़ एंड वेजिटेबल ऑमलेट। सब्जी इन्होंने कहा हमें शेफ ने कि जो डालना है डाल दो, जो आपकी मर्ज़ी है, एज़ पर योर फेवरेट्स, जो भी आपके फेवरेट्स हो। और अब हम ऑमलेट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बस सिंपली आपने इसमें ऑयल से पैन को जो है अच्छे से ग्रीस करना है। ओके, ठीक है जी। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, मुझे मरियल किस्म के ऑमलेट नहीं पसंद, मुझे बहुत फ्लफी ऑमलेट अच्छे लगते हैं। आप देखें, ठीक है, आपने इसको अच्छे से विस्क करना है फर्स्ट, और इसके बाद इसको आप वेरी नाइस, ठीक है, इस तरह से हाँ मिक्स खिला दें। ठीक है जी, डन। और यहाँ पर आपने श्रेडेड चिकन इसमें शामिल कर दिया। ओके, ठीक है, वेजिटेबल में। अच्छा, चिकन की मज़े की बात बताऊँ, ये ऐसे जो चिकन आप बॉईल करके या हल्का सा हाफ कुक करके या कुक करके आप इसको जब फ्रीज़र में डाल देते हैं, तो जब भी कोई सैंडविच बनाना हो, बच्चे आगे रोल बना के देना हो, ऑमलेट्स में डालना हो, तो ये बहुत काम आ जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने इस तरह से तो पूरा आधा पिज़्ज़ा बन गया, वैसे अंडे का पिज़्ज़ा। ठीक है, यम यम। इसको डन कर दिया। ब्यूटीफुल। वेजिटेबल्स आ गई आपकी। इसके बाद फ्लेम आप देख सकते हैं, बहुत लो फ्लेम रखा है, चीज़ ऑन टॉप, ताकि अच्छी तरह पक जाए अंडा। ठीक है जी। हाँ, ये चेरी चीज़ डाली आपने। चेडर चीज़ और मोज़रेला मिक्स करके शामिल कर दें आप। ओके, ठीक है जी। वैसे मैं कभी क्रीम चीज़ भी डाल देती हूँ। हाँ, क्रीम चीज़ ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ में अगेन हर चीज़ का अपना अलग जायका होता है, अपना अलग फ्लेवर होता है। आपको जो पसंद हो, जिस किस्म का चीज़ आपको ज़्यादा पसंद है, यू कैन ऑलवेज पुट दैट। ठीक है जी, ये आ गया इस तरह से। फिर बिल्कुल हल्के से आपने मोहब्बत से, हाँ, तो और पकाते हैं इसको। हाँ, तो सिंपल सा तरीका है। बिल्कुल। इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जो जो आपकी मर्ज़ी है, मतलब चीज़ का ऑप्शन आपके पास है। अंडे अगर इसको छोटे पोर्शन में करना चाहते हैं, तो इसको वेजिटेबल को और चीज़ को आप सेपरेटली भी सर्व कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है, जिस तरह से भी आप इसको। ये आ गया आपका ऑमलेट ऑन टॉप। एक्सीलेंट, इस तरह से। बिल्कुल ठीक। ठीक है, एक्सीलेंट। अब इसके साथ अगर पराठा होता, क्या बात होती। ब्रेड भी लेकिन वैसे अंडा पराठा तो लेकिन इन्होंने पूरा नाश्ते का हमारा, हम वैसे नाशुक्रे नहीं बनना चाह रहे, लेकिन इन्होंने पूरा हमारे नाश्ते का इंतज़ाम किया है यहाँ पे। आ गया। ठीक है जी, इसके बाद डन। अब इसका काम है फ्लिप। ओ, क्या बात है, ज़बरदस्त, खूबसूरत, लव इट, आई रियली लव इट। डन। और इसके बाद अगर आप चाहें तो होल सर्विंग में होल सर्विंग कर दें, लेकिन या फिर आप इसके इस तरह से स्लाइसेस इज ऑलवेज बेटर।
पोर्शंस काट कर इसको आप जैसे घर में जब हम सर्व करते हैं फैमिली को, एब्सोल्युटली तो आप इसके पोर्शन बनाकर वो पोर्शन इस तरह से बनेंगे कि आपने पिज्जा के स्लाइसेस बन गए देखें। और आज फिर मुझे लग रहा है एक टावर बनने वाला है बहुत जल्द, ऐसा है ना? इसको हम एक में ही एक पोर्शन ही सर्व करेंगे। सही है। और तो 4 अंडे का ऑमलेट है, ऑफ कोर्स प्लीज 4 अंडा एक साथ खुद ना खाइएगा, बहुत बहुत मसला हो जाएगा। माशाल्लाह ब्यूटीफुल। इस तरफ, हाँ ठीक है जी। और इसके बाद इसको भी हम ब्रेड के स्लाइसेस करेंगे। स्लाइसेस आप ले लें, बिल्कुल ठीक ठीक है। फिर अच्छा, इसके साथ आप एक्स्ट्रा अगेन ग्रिल्ड वेजिटेबल की सर्विंग कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी। सही है। और जैम बटर ये मैंने इधर बिल्कुल रखा है। बॉस टाइम बिल्कुल कम हो गया टाइम, तो अगर आप इजाज़त है फिर आपसे मुझे? नहीं आप ऐसे इजाज़त ना करें, आप ये देखें। वी आर डन विद द ऑमलेट। अब हम खाएंगे, इनका काम हो चुका है। हर किसी का अपना अपना काम होता है, ये बनाते हैं, हम खाते हैं, हम खुश हैं इस तरीके से। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कम उम्र की शादी। कोशिश हमेशा यही होती है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठाया जाए, आप लोगों के सामने लेकर आया जाए, लेकिन डिस्कस किया जाए इन अ वेरी लाइट हार्टेड मैनर। कोशिश यही होती है, बताना हमारा फ़र्ज़ है, जिम्मेदारी के साथ, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी डू। शेफ जा रहे हैं आप अभी, तो कुछ लास्ट मैसेज देना चाहते हैं? जाते जाते यही कहूँगा कि मतलब ज़िंदगी के बारे में, लाइफ के बारे में जब शादी की बात आती है तो वो स्टेप लें जो फैमिली का हो। अपना भी उसमें होना चाहिए, बट फैमिली आपके बारे में जो भी स्टेप लेगी वो 99.9% आपके लिए अच्छा ही होगा। एब्सोल्युटली, बिकॉज आपके बाबा को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और उनका पूरा हक होता है हम पर, ये नो डाउट अबाउट दैट। और अगर आपको कोई पसंद है तो आप अपने माँ बाप से ज़रूर जिक्र करें, वो आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि आपकी पसंद को ज़रूर कंसिडर करेंगे। और शायद आप कुछ चीज़ों को आप ओवरलुक कर रहे हैं, जो माँ बाप अगर देखें तो आपको बता सकते हैं बेटा ये सही नहीं है, आगे मसला हो सकता है, क्योंकि वही है ना, आपको तो आगे पूरी ज़िंदगी निभाना है। तो पेरेंट्स आर बेटर जज, एब्सोल्युटली उनके एक्सपीरियंस से आप फ़ायदा उठाएं। वक्त हुआ एक ब्रेक का। थैंक यू सो मच। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, कहीं ना जाएगा, मिलेंगे इस ब्रेक के बाद, सो स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक टू ये है ज़िंदगी। अगर अभी अभी आपने टीवी ऑन किया है तो बताते चलें कि आज हम बात कर रहे हैं अर्ली एज मैरिजेस पे, यानी कि कम उम्र की शादियाँ। कई लोगों का ये मानना है कि अगर बच्चों की कम उम्र में शादी कर दी जाए तो ज़िंदगी में उनकी काफ़ी आसानी से वो फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, वो कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा कर जाते हैं, वो निभा जाते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ढल जाते हैं जिस भी माहौल में जाएं। क्योंकि एक उम्र के बाद एक जब वो पुख्तगी पे आ जाते तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना मुश्किल हो जाता है। क्या इसमें कोई हकीकत है? ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जब तक आपके अंदर अकल ना आए, समझ बूझ ना आए, उस वक्त तक आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी में कैसे किसी अपने बच्चे को डाल सकते हैं। बहुत सारी बातें ये कह देना कि इस तरह की शादियाँ, कम उम्र की शादियाँ चलती हैं, या ये कह देना कि कम उम्र की शादियाँ नहीं चलती, ये भी गलत होगा, क्योंकि इट वेरीज फ्रॉम कपल्स टू कपल्स, फ्रॉम हाउस होल्ड टू हाउस होल्ड। आज हमारे जो मेहमान हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हैं, वो हमें बताएंगे कि उनके नज़रिए में, उनके एक्सपीरियंस के मुताबिक उनका क्या ओपिनियन है। अगर आप डिफ़र करते हैं ओपिनियन में तो ज़रूर कॉल अस एंड लेट अस नो। आप मैसेजेस भी कर सकते हैं। सबसे पहली मेहमान एक ऐसी खातून जो कि बहुत दफ़ा हमारे पास आ चुकी हैं, बहुत ही मज़ेदार हस्ती हैं और बहुत ही सही तरीके से अपने जो उनका मौक़िफ़ होता है उसको आगे लेकर आती हैं, शादियाँ कराती हैं। लेट्स वेलकम द मैरिज काउंसलर, आई कैन कॉल हर मैरिज काउंसलर, मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? You're looking beautiful, excellent, evergreen as ever. Sweet. Look who's talking. थैंक यू सो मच मिसेस खान। साथ ही हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी शख्सियत जिनकी मैं बहुत इज़्ज़त करती हूँ, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और इनकी गुफ्तगू इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन लॉजिक। लेट्स वेलकम विद अस ऑन द सेट वी हैव आगा अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहिए, अल्लाह का शुक्र है। साथ ही हमारी दोस्त हैं, इनकी मैं क्या बात कह सकती हूँ, ये भी बहुत दफ़ा आ चुकी है। कई दफ़ा ऐसे लोगों को बार बार बुलाने का मकसद ही ये होता है कि वो माशाल्लाह एक तो लर्नेड होते हैं, दूसरा हमारे यहाँ केमिस्ट्री बड़ी अच्छी बनी हुई होती है। शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट। लेट्स वेलकम विद अस वी हैव अरफा ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। मैंने कुछ उल्टा बोल दिया ना, ज़ैनब अरफा बोलना था।
नहीं, अरफा ज़ैनब भी बोला था। हाँ। सही बोला मैंने। अच्छा, अब आज हम बात करें अर्ली एज मैरिजेस के हवाले से, तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगी आगा अब्बास साहब को कि अगर हम दीन की रोशनी में बात करते हैं तो पहले बताएं कम उम्र किसे डिफाइन करते हैं हम? देखिए, कम उम्र, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सॉरी, कम उम्र मैं डिफ़ाइन इसमें करता हूँ कि 14, 15 साल, 16 साल। अच्छा। पहले ज़माने में 13 साल में भी शादी लोग कर दिया करते जी। अच्छा, पहले ज़माने में छोटी उम्रों की शादियां बहुत अच्छी कामयाब होती थी। उसकी वजह थी, उसकी वजह ये थी कि लोग सादा होते थे, सादा मकानों में रहते थे, सादे कपड़े पहनते थे, कोई ग्लैमर नहीं था। अच्छा, पहले ज़माने में जब छोटी उम्र की बच्ची को ब्याह के लाते थे, अगर उस औरत के घर में, उस सास के घर में 2 बच्चियां अपनी हैं और 2 बहुएं लेके आई है, तो तमीज़ करना मुश्किल होता था कि बहुएं कौन सी हैं इसमें और बेटियां कौन सी। इतना अच्छा रखते थे उसको, इतना प्यार से फूलों की तरह रखते थे। और सास जो है तकरीबन उसको शुरू में कई महीनों तक खाना पकाने नहीं देती थी। आजकल तो 4 दिन के बाद खीर में हाथ डलवा देते हैं, ज़बरदस्ती डलवा देते हैं। ठीक। अच्छा, वो खाना पकाने नहीं देती, खाना खुद पकाती थी सास, मज़े मज़े के खाने पका के बेटे की और बेटी की खिदमत करती थी सास, क्योंकि छोटी उम्र थी ना, बचपना है, बच्चों की तरह। ठीक बच्चों की तरह। अच्छा, अब चूंकि अगर आप देखें तो वो बचपना अपने ससुराल में गुजारती थी बच्ची, वो बचपना बाप के घर नहीं गुजार रही, बचपना ससुराल में गुजार रही वो बच्ची, और वहीं पर पल बढ़ रही है, और वहीं पे उसकी तरबियत होती थी। वहीं रोटी पकाना सिखाती थी सास, वहीं खाना पकाना सिखाती थी सास, वहीं कपड़े सीना सिखाती थी सास। और अपनी बेटियों से ज़्यादा, आपने सुना होगा कि सास अपने मुंह का निवाला तक दे देती है। मुंह का निवाला देने से क्या मुराद है? मुंह का निवाला देने से मुराद ये है कि अपनी प्लेट में जो बोटी अच्छी सी होती थी ना, वो भी बहू की प्लेट में डाल दिया। क्या बात है। ये मोहब्बत को अच्छा, नंदे भी उसकी जलती नहीं थी, नाराज़ नहीं होती थी। वो देखती थी कि मेरी माँ मुझसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग मेरी भावज को इज़्ज़त और एहतराम दे रही है, और ये फ़ख्र महसूस करते थे लोग। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल ऐसा नहीं है। अब आजकल अगर शादी होती है छोटी उम्र में लड़कियों की, तो वो लड़कियों पे जुल्म का, जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट जाता। उसको वो सास खाना बनाना नहीं सिखाएगी, उसको सास कपड़े सीना नहीं सिखाएगी। क्या बदल गया आगा अब्बास साहब, उस पुराने ज़माने से अब के ज़माने में सासें बदल गई? लेकिन एक बात बताऊं, हमारी तो सास ने हमें खाना देखिए मैंने कहा ना, देखिए, और हमारी सास ने हमें रख रखाव सिखाया, जिसमें मैं जीरो थी। आई वाज इररिस्पांसिबल। सारी तालीम और तरबियत आपकी सास ने आपकी की। लेकिन मैं वही बात, मेरा सिर्फ पूछने का मकसद ये है कि क्या बदला? देखिए, लोगों की ज़माने की सोच बदल गई। पहले लोग मिट्टी के घरों में रहते थे, अब लोग ऐसे घर बनाते हैं जिसमें 1000 साल रह सकते हैं, घर को कुछ नहीं होना, ऐसे घर बनाते हैं। पहले लोगों के घरों में इतनी शान और शौकत की और इतनी आसाइश की चीज़ें नहीं थी, अब आसाइश की चीज़ें, अब लोग आसाइश की चीज़ों को ज़्यादा फोकस करते हैं, बहू की मोहब्बत को, बहू को फोकस कम करते हैं। चलिए ठीक, आपकी इस बात को मैं नोट कर देती हूँ, आपकी इस बात से मैं मुत्तफिक भी हूँ कि लोग अब मटीरियलिस्टिक ज़्यादा हो गए। लेकिन अगर मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन जाने, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे बुरे लोग हर ज़माने में हैं। उस ज़माने में भी ऐसी सासें भी होंगी जो कि बहुत मुसीबतें ढालती होंगी। लेकिन बेटे, आटे में नमक के बराबर है। उस ज़माने में आटे में नमक के बराबर, उस ज़माने में हमने तो जितनी अम्माओं की कहानियाँ सुनी हैं, हमने तो जितनी नानियों की कहानियाँ सुनी हैं, सदियों से ये मसला आया है कि कभी सास भी कभी बहू थी, सासें मुसीबत ढालती रहीं, बच्चियाँ छोटी छोटी भी रोती हुई अपनी अम्माओं को बताते भी नहीं पाते थे। तो आई थिंक वो भी एक एरा था, एरा के ऊपर नहीं जाएंगे, लोग और घर के माहौल पे बहुत फ़र्क पड़ता है। पाक व हिंद में जो हम रहे ना, हमने वो कल्चर अपना लिया। तो दैट्स माय पॉइंट। तो हम तो वहीं से, मैं वही कह रही हूँ कि कई जगहों पे हम ये कह सकते हैं कि एक जैसी चीज़ तो कहीं पे भी नहीं हो सकती। आप जो बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पॉजिटिविटी तो नहीं रही ना। पुराने ज़माने में भी बहुत लड़ाइयाँ भी होती थी, डिवोर्सेस भी होते थे, ना इत्तेफाकी भी होती थी उस ज़माने में। और आजकल के ज़माने में भी आपको ऐसे सासें मिल जाएंगी जो कि बड़ी अच्छी होती, मिल जाएंगी, लेकिन अब वो बहुत कम है। अब वो शाज़ो नादिर आपको कहीं नज़र आएंगी। देखिए, सास जो है बहुत जतन करके बहू को लेके आती है, बहुत, मैं सही कह रहा हूँ मिसेस खान? वो ये चांद जैसे बहू तो लेकर आती है, जतन करके लेके आती है, ठीक है। हर क्वालिटी देखना चाहती है, उसको पूरा एक कंप्लीट पैकेज देखना चाहती है। अच्छा, देखिए, वो ले आई घर में, अब वो 1 हफ्ते के बाद उसमें ऐब निकलना शुरू हो जाते हैं। क्यों निकल रहे हैं ऐब? सबसे पहला ऐब, सबसे पहली शिकायत जो सास को होती है वो ये होती है, देर से सो के उठती है। बिल्कुल भाई,
सास को ये समझना चाहिए शादी का पहला साल शहद की तरह से शीरीं है। चले इसको ना मैं एक पॉज पे लेकर आऊँगी। मुझे अरफा, मुझे आप बताओ ज़रा, अगर मैं ये आपसे सवाल पूछूं सबसे पहले, अगर आपके नज़दीक अगेन पुराने ज़माने और अब के ज़माने का फ़र्क है, या आपको लगता है कि पीपल टू पीपल वैरी किया है, हाउस होल्ड टू हाउस होल्ड ये बात डिफरेंट है? बिल्कुल, एक तो इत्तेफाक करूँगी साहब की बात से कि अर्ली मैरिज की जो उन्होंने एज डिफाइन की कि 15-16 साल की उम्र में शादी हो जाए तो अर्ली एज कहलाएगी। ठीक है, और ये फैमिली टू फैमिली, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बिल्कुल अग्रीड। एक और चीज़ ये कि जो हम अपने बच्चों को सीख देते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ की सीख नहीं देनी चाहिए, बल्कि एक्सेप्टेंस की सीख देनी चाहिए। क्या बात कि है? आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, एक्सेप्ट करें एक दूसरे को एज अ ह्यूमन, एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि हर एक जो बंदा है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। जो वो बात हो रही थी कि सास जो नुक्स निकालती है सोने का, तो वो एक्सेप्ट अगर करेगी अपनी बहू को एज अ बहू और एज अ ह्यूमन, तो वो उस चीज़ के नुक्स नहीं निकालेगी जो कि वो उस एज ग्रुप से खुद भी गुजर चुकी हैं। तो वो एक एक्सेप्टेंस लेवल नहीं है हम लोगों में, हम बर्दाश्त नहीं करते, बर्दाश्त नहीं बल्कि एक्सेप्ट करना चाहिए हम लोग को। ठीक है, तो नहीं मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा है कि हर ज़माने में हर किस्म के लोग पाए जाएंगे? बिल्कुल, अच्छे भी बुरे भी। बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं पूछूं व्हाट इज़ द राइट एज, अगर आपके, बिकॉज यू स्टडीड साइकोलॉजी एंड ऑल, मुझे ये बताएं कि लड़की के लिए सही एज क्या होगी ऑफ रीचिंग मैच्योरिटी? इतना क्या हम कह सकते हैं आप इसको शादी हो जानी चाहिए, और लड़की की कम से कम क्या होनी चाहिए? मेरे ख्याल से 20-21 साल लड़कियों की एज है। फॉर द गर्ल, यस, एंड फॉर द बॉय, क्योंकि अगर आप सही एक एजुकेशन के हिसाब से भी देखें तो 21-22 साल यानी ग्रेजुएशन हो जाए, मास्टर्स कर लेती है। इवन अगर कोई बीच में गैप नहीं आ रहा है, ठीक है, 15-16 साल की उम्र आप मैट्रिक करते हैं, 2 साल इंटर और फिर 4 साल आपके ग्रेजुएशन और मास्टर्स में लगते हैं, तो 21-22 साल में आप मास्टर्स कर लेते हैं। अच्छा, तो आप मुझे बताएं व्हाट अबाउट द बॉय, लड़के के लिए क्या होना चाहिए? लड़का आई थिंक 28, 29, 30 ठीक ये है। एज अगर है बस अब आप इसी से अग्री करें या आपकी कोई मुख्तलिफ? नहीं, लड़के की शादी जो है 25, 26, 27 में कर देनी चाहिए। थोड़ी समझबूझ आ जाती है। ओके। लेकिन 40 साल में जाके मैच्योर होता है। अकल जो है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकल जो कामिल होती है वो 40 साल की उम्र में होती है, इसलिए कहते हैं, बिल्कुल, है ना। लेकिन मजे की 40 साल में बहुत सारी बातें की जाती, 40 इज नॉटी एज। मिसेस खान को तो बहुत अभी आइडिया, इनसे अभी पूछते ना, गरे मुर्दे उखाड़ते हैं ना। मिसेस खान मुझे बताएं, आप इतने सारे केसेस आपके पास आते हैं, मुझे बताएं कम उम्र की शादियां चलती हैं ज़्यादा? सच्ची सच्ची बताइएगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं। आजकल नहीं। अच्छा, कम उम्र किसे डिफाइन करेंगे आप? कम उम्र, ये मत सोचे कि प्यूबर्टी इज़ द कम उम्र। कम उम्र वो, उसको लड़की को कम उम्र कहेंगे जिसमें अभी इतनी सेंस आई नहीं है शादी की, वो इमेच्योर है, वो अभी इतना संभाल नहीं सकती, वो इतना अपने पूरे कुनबे को लेकर नहीं चल सकती। उसमें जब पूरा सेंस आएगा कि एक फैमिली को किस तरह लेकर चलना है, एक हस्बैंड को किस तरह लेकर चलना है, और अपने ससुराल को किस तरह लेकर चलना है, उम्र बताएं। तब वो इट कैन बी, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू, रेंज बता दें। जैसे कि हम यही कह सकते हैं 20 से 22-24 साल। ठीक है, ओके, अग्रीड। और लड़के के लिए? ताकि वो अपनी साथ साथ एजुकेशन भी कंप्लीट कर ले, और लड़का आई वुड से 28 से प्लस। अच्छा, ताकि वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ले, और कमाने वाला भी, वो कमाने लग जाए, और उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस। चले, उम्र के हवाले से तो हम लोगों के पास यहाँ पे तकरीबन एक कंसेंसस है कि जब तक मैच्योरिटी ना आए, जिम्मेदारी संभाल ना सके, उस वक्त तक शादी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसे अदरवाइज़ देखने में बहुत कुछ आया है जहाँ पे फैमिली बिजनेसेस भी होती है, ख़ास तौर पे। इवन अदरवाइज़ लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द कम उम्र में शादी हो जाए, ताकि ज़िंदगी में आगे गलतियाँ करने से लोग रुक जाते हैं, एक डायरेक्शन मिल जाती है, कई लोगों को मोटिवेशन मिल जाती है कि जिम्मेदारी, कई लोगों का ये भी मानना है कि जिम्मेदारी जब पड़ेगी तो आप सेंसिबल हो जाते हैं, आप ज़्यादा चीज़ों के बारे में सीरियस हो जाते हैं। तो क्या ये सही है कि कम उम्र में लोगों की शादी कर लेनी चाहिए? हम जब कम उम्र की बात करें तो वो हम कर रहे हैं 18 से लेस, 18 से कम उम्र, मतलब 18 से छोटी उम्र। अगर कोई लड़का है 20 साल का या लड़की है 17 साल की, तो वो भी कम उम्र ही हो जाएगी, कम उम्र हो जाएगी, कम उम्र हो जाएगी। चले, ये इस पे भी एग्रीमेंट आ चुका है। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक। वापस आएंगे, इस हवाले से बात करेंगे, कोशिश करेंगे इसको एक बैलेंस्ड कॉन्वर्जेशन, डिस्कशन को साथ साथ लेकर चले, दोनों के फ़वाइद भी डिस्कस करेंगे और नुकसानात भी करेंगे। इन दी एंड डिसाइड करेंगे कि आखिर क्या सही और क्या गलत। सो स्टे ट्यून्ड, वील बी बैक वेरी शॉर्टली।
वेलकम बैक वंस अगेन। अच्छा जी, कोशिश करेंगे दोनों जाविये को लेकर चलें आगे। कम उम्र की शादी के अगर हम फ़वाइद जानना चाहते हैं, मिसेस खान, कम उम्र की शादी के फ़वाइद क्या हैं? फ़वाइद आपकी शादी किस उम्र में हुई है बताएं? मेरी तो 21 साल में। दैट्स प्रीटी गुड, आपकी तो बिल्कुल परफेक्ट एज में हुई है वैसे। और अगर हम कम उम्र कहते हैं तो आप कराती हैं वैसे कम उम्र की शादियाँ? बिल्कुल नहीं। अगर कोई 13-14 साल की बच्ची को लेकर वो तो आता ही नहीं है, कहाँ 13-14 साल की, अभी मैट्रिक भी नहीं किया हुआ होगा। मैरिज ब्यूरोज में तो आती हैं जब वो अच्छा कम उम्र ज़्यादा हो जाती है, जब निकल जाती है ज़्यादातर, और फिर हमें सुनना पड़ता है अभी तक कोई रिश्ता नहीं है। अभी तक 37 साल की बच्ची, तुमने 37 साल में कुछ नहीं देखा तो मिसेस खान 4 दिन में क्या देख लेंगी? 2 दिन। मुझे ये बताएं, व्हाट अबाउट दोज बॉयज जो लड़कों के रिश्ते होते हैं ना आपके पास, कि हमारे लिए लड़के वाले आते हैं कि हमारे लिए कम उम्र की लड़की ढूंढ लें? वो ये बात ज़रूर है कि लड़का 30 साल 32 साल का है तो कहते हैं 22 साल 24 साल की okay, वो भी अगेन डिसेंट, वो भी कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इतना वो देख रही हैं। अच्छा। तो ये है कि हाँ, ये कि अगर आप 14-15 साल की और लड़का 28-30 साल का है, वो तो बिल्कुल गलत होता और वो नहीं होता। मैरिज ब्यूरोज में ये चीज़ें ड्रामे। अच्छा, डिवोर्सेस की अगर बात करते हैं तो आपको क्या लगता है, डिवोर्सेस जो कम उम्र की शादियों वाले ज़्यादा डिवोर्सेस हो जाते हैं या कम होते हैं? कम उम्र की लड़कियों की शादियों में ज़्यादा डिवोर्स रेट है। ज़्यादा डिवोर्स रेट? बिल्कुल। ओके, चलो। क्योंकि वो ज़्यादा समझदार नहीं होती हैं। दे बाउंड टू मेक मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन। ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर जाती, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती। फ्लेक्सिबल बाज़ दफ़ा बहुत रिजिड भी हो जाती हैं। ओके, लेकिन अभी आप ही नहीं कहा, स्टबर्न भी हो जाती हैं। ओके, और बाज़ दफ़ा कोप अप कर लेते हैं विद सिचुएशन। बिल्कुल, लेकिन अभी आपने भी तो ये कहा था ना कि बच्ची मोस्टली अपना बचपन जो है वो अपने ससुराल में गुजार रही होती है। मैंने नहीं कहा ये, क्यों आपने कहा? कौन कहता है? हमारे यहाँ कहाँ तुमने देखा ये ऐसे होते हुए? कभी देखा है? तो कम उम्र की ससुराल में गुजार रही है, कहाँ देखा है? पहले तो हमारी वो पता नहीं कौन से जमाने का। अभी गाँव देहातों में हो रही है शादियाँ। लेकिन अभी आप इससे पहले आपकी बात से अग्री करी थी, अब और मेरी सास तो हयात है माशाल्लाह। लेकिन इस बात पे मैं कभी एग्री नहीं करूंगी कि अच्छी बोटी निकालकर बहू की प्लेट। अच्छा देखिए, मेरी सास माशाल्लाह 80+ है और हयात है अभी, माशाल्लाह एक्सेप्शनल होंगी। और मैं बड़ा खुश होता था, तो मैं कहता था अम्मी आप माशाल्लाह से बहुत बड़ा जिगर है आपके पास, आप ये करती हैं आज के ज़माने में, बहुत बड़ा दिल रखती हैं। तो मैं कहता था, तो बात यह है कि ऐसा भी आज के ज़माने में भी ऐसा होता है। एब्सोल्युट होना चाहिए भी ऐसे, लेकिन बहुत मैं भी ऐसे ही हूँ कि अपनी बहू आप देखिए, आप खुल रही हैं मिसेस खान, देखिए। नहीं, वो चूंकि मेरे घर खुल रही है, एक सैटरडे को आएगी, हर वक्त आएगी तो नहीं दूंगी। हाँ, अब वो हर वक्त आएगी तो मैं अपनी बोटी क्यों दूं? फिर वो अपनी बोटी खुद लेकर आए। नहीं, देखो जब वो आएगी तो उसको रिस्पेक्ट में देते हुए मैं कम छोटी हड्डी पसली ले लूँगी, उसको रान की बोटी दूंगी या उसको रान के साथ की बोटी दूंगी। चूँकि नाउ अभी वो मेरे घर 1-2 दफ़ा हफ्ते में आती है, अब उसको अच्छा खाना नहीं दूंगी तो कैसे सास की तारीफ़ करेगी? कम से कम ये तो कहेगी कि मैं जाती हूँ तो वो मुझे एक्स्ट्रा केयर करती हैं। देखो, और सारा कुछ मेरे लिए बेटे, मैं एक बात बताऊँ, शौहर अगर एक अच्छा मोहब्बत वाला जुमला कह दे ना, या सास एक मोहब्बत वाला जुमला कह दे, जो बहू होती है ना वो 3-4 तक उसी में झूमती रहती है, उसी खुशी के अंदर झूमती रहती है। मेरी सास ने मेरे साथ ये अच्छा बर्ताव कर दिया, या मेरे शौहर ने, ये बात उसी में बेचारी घूमती रहती है। मैं अपने बेटे को अगर आप अपने टर्न का वेट करते रह जाएंगे ना तो आई थिंक शो खत्म हो जाएगा। आई थिंक अगर आपको कुछ बोलना नहीं, आप बीच में कूद पड़े और बोल दें, आपका क्या? मुझे सिर्फ ये कहना था कि जो शादी है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बिल्कुल, इसमें आपकी मेंटल एज, आपकी इमोशनल जो हेल्थ है, आपकी फिजिकल हेल्थ है, ये सब इन्वॉल्व होती है। तो ये देखना चाहिए कि किस उम्र में बच्चे की शादी हो रही है और बच्चे की किस उम्र में शादी हो रही है, और वो क्या इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल कर सकते हैं एज अ पर्सन। क्योंकि वहाँ पे आपके सास ससुर भी हैं, एक और फैमिली में लड़की को जाना होता है, उनका एडजस्ट करना होता है, उनके इशूज़ को अपना इशू समझना होता है, उन प्रॉब्लम्स के साथ सर्वाइव करना होता है। तो एक तो ये कि तरबियत ऐसे बच्चों की उस तरह से करनी चाहिए कि वो एक्सेप्टेंस लेवल उनमें इंक्रीज़ हो, और दूसरा शादी उस उम्र में होनी चाहिए जहाँ पे फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और मेंटल हेल्थ आपकी जो है नरिश करे, ना कि वो उसकी तरफ डिटोरिएट हो। हाँ। मुझे ये बताएं, आपके नज़र में कम उम्र की शादी के कोई फ़ायदे हो सकते हैं? फ़ायदे ये हैं कि आपके अंदर एक दूसरे के लिए एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ जाता है, आप जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं। बट ये कि अगर आप देखें फिजिकली और जो वो है मेंटली वो डिस्टर्ब रहता है। अगर एकदम से आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ गई हैं, आपकी छोटी उम्र में शादी होगी, आप एक घर में स्कूल गोइंग एज थी, आप घर जाते थे, माँ आपका ख्याल रखती थी, खाना पका हुआ आपको मिलता था,
आयरन कपड़े मिलते थे, आप ससुराल में चले गए, एकदम से आपके ऊपर काम बढ़ गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ बिल्कुल, गई हैं। बिल्कुल। एंड देन इफ यू आर प्रेग्नेंट देन तो वो आपकी फिजिकल हेल्थ भी साथ इन्वॉल्व हो जाती है। बिल्कुल सही तो बात, वो सारी यही चीजें मेरे देखनी जुबान पे थी बात। यू कांट कोप अप। बिल्कुल, यू कांट। देखो अब मैं तुम्हें यही छोटा कह सा रही ब्रेक थी लेना ना, मिसेस साहब, बहुत ही छोटा सा, प्रॉमिस आपके पास वापस आते हैं। मेरे पास ही आओगे। डन, प्रॉमिस इनके पास ही आएंगे। वक्त एक ब्रेक का, जल्दी से जाते हैं, वापस आते हैं और मिसेस खान की जो बात करनी थी उसको मजीद आगे बढ़ाते हैं। कम उम्र की शादी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से अगर आपका कुछ कहना है, कुछ मानना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक राइट नाउ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगैन। अभी पिछले दिनों कुछ महीने पहले ही इनफैक्ट हमने एक शो किया था जिस पे हम बता रहे थे आप लोगों को अपनी स्टैटिस्टिक्स के हवाले से कि वो लोग जो जल्दी कम उम्र में शादी कर लेते हैं उस वक्त उन बच्चियों का क्या हाल होता है, उनकी सेहत पे कितने नेगेटिव असरात होते हैं, और अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनके साथ क्या होता है। क्यों? क्योंकि अगर 13 साल की उम्र या 14 साल की उम्र होती है तो बच्चों की खुद की, उन बच्चियों की भी ग्रोइंग अप पीरियड होता है। तो अगर वो उस दौरान अगर वो हामला हो जाए तो वो जो कुछ खा रही है या जो भी उनके अंदर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो उनके लिए ऊपर कभी भी नहीं अप्लाई हो पाएगा। ये बहुत सारी बातें हमने अपने डॉक्टर्स जो हमारे आए थे, गायनेकोलॉजिस्ट जो आए थे, वो सब इस बात को प्रूव कर रहे थे कि कम उम्र में नहीं बच्चियों की शादी करनी चाहिए। एटलीस्ट इतना हो, 18+ हो कि बच्चियां कोप अप कर सकें। एट द एंड ऑफ द डे ज़िंदगी अगर है जीनी है तो सेहत के साथ जिए तो मज़ा है, ज़िंदगी है तो खुशी के साथ जिए तो मज़ा है। और अगर मुझसे बात करें, बहुत सारे लोग एक बात ज़रूर ये कहते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा कर जाते हैं। मेरे नज़दीक फ्लेक्सिबिलिटी अक्ल ही नहीं होती। बिल्कुल, और मेरे नज़दीक फ्लेक्सिबिलिटी और कॉम्प्रोमाइज़ जानबूझ के, समझ बूझ के अगर आप इतना अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करें तो वो मैच्योर उस वक्त होंगे और मैच्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी होंगे, तब तो मज़ा है। कम उम्र में अगर बच्चे को कुछ पता ही नहीं और आप समझ रहे फ्लेक्सिबल है, बाद में अक्ल तो आनी है, फिर क्या होगा? मिसेस खान, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? मैंने यही बातें करनी थी कि औरत की 18 साल से पहले नहीं शादी होनी चाहिए क्योंकि उसकी फिजिकल ग्रोथ हो रही होती थी। तुमने मेरी मुंह की बातें अभी छीनकर सारी कह दी। ओह ओके, सॉरी, मुझे नहीं पता था। आई एम सॉरी। लेकिन मिसेस खान, मुझे वैसे मज़े की बात बताएं, अगर हम लोग इमोशनल हेल्थ की भी बात करते हैं, फिजिकल भी चलो छोड़ो, इमोशनल हेल्थ की बात करते हैं। एक छोटी बच्ची, लेट्स अज्यूम 15 साल की, 15, बहुत छोटी भी नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ 15 ना, मेरे नज़दीक 15 साल की बच्ची बहुत छोटी होती है। अब वो 15 साल की बच्ची जो अपने स्कूल जाती थी, अपनी अम्मा के घर जाती थी, अब वो अपना घर छोड़ के अब एक और घर जा रही है। इमोशनल ट्रॉमा है बिल्कुल। फिर उसको सुबह उठ के, जैसे हम कहते हैं सुबह उठना बड़ा प्रॉब्लम है, अब वो सुबह उठ रही है, घर वालों को नाश्ते दे रही है। कहाँ उसके लिए नाश्ता बना हुआ होता था, कहाँ उसके जूते पॉलिश हुए होते थे, कहाँ उसका यूनिफॉर्म। मासूमियत खत्म हो गई। मासूमियत क्या, इनोसेंस खत्म ही हो जाती है। वो तो कहती है मैं किस जहन्नुम में आ गई हूँ। रोएगी अकेले में बैठ के, बिल्कुल रोती होगी। वो रोटियां बना रही सामने तो वो हंसता हुआ चेहरा दिखाती होगी सास को, अंदर जाके वो पता नहीं कितना रोती होगी, ये खुदा जानता है। और माँ से क्या क्या कहती होगी, और वो माँ भी क्या जालिम होगी जो कि इतनी कम उम्र में बच्ची की शादी करेगी। आगाबाद साहब, मुझे एक बात बताएं, फॉर एग्जांपल अगर हम अभी, आई नो हम सब एक ही पे और वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, लेकिन अगर एक बात करते हैं कि कम उम्र में शादी करने से बहुत सारे मसले मसाइल हल हो जाते हैं, इन द सेंस कि कई बुराई से आप बच जाते हैं। मुझे ये बताएं कि वो लोग जो शादी तो पहले कर लेते हैं, अज्यूमिंग लड़की 15 साल की है, लड़का 19 साल का है, शादी हो गई, ठीक है, अब 10 साल गुजरते हैं, दोनों लोग डिफरेंट लोग बन जाएंगे उस 10 साल में। एक 15 साल की बच्ची अब जब 25 साल पे आएगी वो अलग इंसान होगी, एक 19 साल का लड़का अब अगर 29 का होगा वो अलग होगा। केमिकल चेंजेस होंगे, अदर इमोशनल चेंजेस होंगे, टेस्ट बदल जाएगा, होगा दुनिया में, और बहुत कुछ देख रहे होंगे। तो क्या अब वो जब मुख्तलिफ लोग हो गए, क्या अब बुराई नज़र नहीं आएगी? क्या वो एक दूसरे के साथ ही खुश रह लेंगे? आजकल के दौर की अगर हम बात करें तो आजकल जैसे इन्होंने बताया अभी ज़ैनब ने कि 21-22 साल की उम्र में जाके लड़की की जो शख्सियत की तामीर है वो कंप्लीट हो जाती है, और लड़का 27, 28, 29 साल में। लेकिन मैं फिर वही बात कहूँगा कि पहले ज़माने में ये आजकल के किस्म की ग़िज़ाएँ नहीं होती थी, ठीक है, जो आज हम ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, पहले ज़माने में ऐसी ग़िज़ाएँ नहीं होती थी। पहले ज़माने में लोगों की सेहतें बहुत अच्छी होती थी क्योंकि वो ताज़ी ग़िज़ाएँ खाते थे।
ताज़ी सब्जियां खाते थे, असली चीज़ें खाते थे। 15 साल के बच्चे को अगर आप खड़ा कर दें आज के 25 साल के तो बराबर लगे, है ना? बट स्टिल वो मेंटली, लेकिन आगाबाद साहब पुराने जमाने में जितनी दूसरी और तीसरी शादियां होती थी वो आजकल तो इतनी नहीं होती यार। मैं सही कह रही हूँ? आजकल इसलिए नहीं होती हैं। मैं आपको बात बताऊं कि आजकल ये दौर है मीडिया का दौर है जी। ये दौर है सोशल मीडिया का दौर है। इसमें लेकिन कोशिश तो उस जमाने से ज़्यादा आजकल भी होती रहती है। देखिए एक आजकल दोस्ती ज़्यादा होती जाती है, आजकल ऑप्शन ज़्यादा है, आजकल इश्क मटक्का ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे एक और बात है कि अगर आपने कम उम्र में शादी की है लड़की की तो वो तो आपकी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रही है। अगर लड़का स्टिल एजुकेशन ले रहा है, बाहर जा रहा है, पढ़ रहा है, दूसरों से मुलाकात होगी ज़्यादा। एग्जैक्टली एक एज पे जाके उसकी वाइफ बहुत पीछे हो जाती है क्योंकि वो मैट्रिक या इंटर पास है और लड़का शायद मास्टर्स कर गया, PhD कर गया या किसी प्रोफेशन में आ गया, फिर वो मेंटल लेवल नहीं मिलता। एग्जैक्टली पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। फिर क्या करेंगे? फिर वो दूसरी औरत ढूंढ रहा होता है जिसका मेंटल लेवल मेरे से मिले। मिसेस खान मेरा क्यों दूसरी शादी करना है? और अगर शादी नहीं होती तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। हाँ, ये देखा ना, मेरी आंख में टक्का क्यों का, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। और मेरे पास 90% आदमी जब आते हैं कि मिसेस खान, मैं पूछती हूँ क्या बात है, दूसरी शादी कर रहे हो? खैर तो है मिसेस खान, मेरा मेंटल लेवल उस औरत के साथ बिल्कुल नहीं मिलता। मैंने कहा तुमने इतने साल गुजार दिए, अपने वो बस माँ बाप ने कर दी थी तो गुजार दिए, लेकिन मेरा मेंटल लेवल आज तक नहीं मिला। मुझे उसने टॉर्चर, अब वो मुझे टॉर्चर करती है, अब वो मुझे टॉर्चर, क्योंकि अब उसका मेंटल लेवल नहीं मिलता होगा, उसकी थिंकिंग कुछ और है, बीवी की थिंकिंग कुछ और है। डेफिनेटली अब उधर डिफर करते हैं, दोनों लड़ते हैं। तो कहता है मुझे अपने मेंटल लेवल की लड़की चाहिए जिसे मैं शादी करूं, जो कि मुझे अंडरस्टैंड करे, मुझे सुकून दे, एंड आई वांट टू हैव पीस ऑफ माइंड जब भी मैं दूसरी शादी करूं। अच्छा देखिए, मैं एक बात कहूँगा, मेंटल लेवल जो है ना वो तो मर्द का अपनी बीवी के साथ कभी भी नहीं मिला। ये बात छोड़िए अब आप, चाहे वो मर्द जाहिल हो। ब्रेकिंग न्यूज चलाएं प्लीज, बिल्कुल सही बात कही वैसे आपने। चाहे वो मर्द जाहिल हो, चाहे वो मर्द PhD हो, चाहे वो मर्द डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, कुछ भी हो, कभी भी नहीं मिला। मैंने मिला के नहीं, मैं तो एक बात समझ गई, एक्सेप्टेंस में आ गई हूं। जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए नहीं, उसका तो बहुत अच्छा मिला माशाल्लाह, उसका तो बहुत अच्छा मिला। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जनरल बात कर रहे हैं, लेकिन मैं एक बात नहीं कर रहे हैं। देखिए जितना मैं समझी और जितना, जैसे अभी मैंने कहा ना एक्सेप्टेंस, हमने जितने प्रोग्राम्स किए उसमें एक बात जरूर हमने रियलाइज किया कि आदमी मुख्तलिफ होता है औरत से, और ये तो अल्लाह ने बनाया है। मर्द चाहता है कि एक्सेप्टेंस मिले मुझे बीवी से, ये कुदरती चीज़ है। एक्सेप्ट करेगी औरत तभी आगे बढ़ेगी। अगर मियाँ को तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो तुम आगे बढ़ कैसे सकती हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात है। और फिर यही होती है, ना इत्तफाकियाँ होती हैं और फिर लड़ाई झगड़े होते हैं और घर का सुकून जो है वो ख़राब होता है। बात कर रहे हैं कम उम्र की शादी के हवाले से तो बहुत सारी बातें हो सकती हैं। हम सब यहाँ पे माशाल्लाह एक से बढ़ के एक है और हर किसी का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। मेरी कम उम्र में शादी हुई थी और अभी हम ब्रेक के दौरान थे तो हमारे यहाँ एक DOP हैं, फरहान भाई हम उन्हें कहते हैं, उन्होंने एक बहुत ही मज़ेदार बात की जिसे आई टोटली एग्री। कम उम्र की शादी का सिर्फ एक ही फ़ायदा है। मैंने कहा क्या फरहान भाई? उन्होंने कहा भाई जब बाप 40 का होता है ना तो बेटा कंधे से कंधे मिला के खड़ा होता है 20 पे। मैंने कहा बात सही, और ये एक ही फ़ायदा है बस, और कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जब मैं बड़ी हुई, मेरे पेरेंट्स लिटरली, मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ और मेरे अम्मी अब्बू लिटरली मेरे बड़े बहन भाई लगे रहे फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। हमने अपने अब्बू के साथ खेला कूदा है, ठीक है, हमने अपनी अम्मी के साथ दोस्ती की है। तो ऐसा भी होता है, बहुत जगह पे बहुत फ़ायदे भी आते हैं। लेकिन अगेन एक्सपोजर का दौर है, अवेयरनेस का दौर है। कई चीज़ें जो हैं वो उम्र के साथ ही सीखता है, चाहे आप कितने मैच्योर क्यों ना हो जाएं, गलतियां करके ही सीखते हैं। आज अगर मैं अपनी भी बात करूं, मैंने बहुत गलतियां करके सीखी हैं ज़िंदगी में, और उसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। Listen, you learn by making mistakes. Then बिल्कुल that's तो हमने नहीं किए, हमने लेकिन गलतियां करके सीख लें तो मजा है, ना सीखे तो फिर तजर्बा गलतियों से ही आता है, बगैर गलतियां किए तजर्बा आता नहीं। अब यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात बताऊं, 4-5 दिन पहले मेरे नवासे को कहा गया कि भाई वो आपके रिजल्ट्स निकल रहे हैं तो आप अपने पेरेंट्स को ले आइएगा। मेरे नवासे ने कहा राइट, मेरी बेटी चली गई। अब उसके सर बोल रहे हैं, हालांकि उसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा था, उसके सर बोल रहे हैं कि आपकी मदर कहाँ है? उनका सर ये मेरी मदर है।
आप क्या बात कर रहे हैं, आप अपनी मदर को लाना था, अपनी बड़ी बहन को क्यों लेकर आए? माशाल्लाह सर ये मेरी बड़ी बहन नहीं है, ये वाकई मेरी मदर है। मुझे तो नहीं कहीं से लग रही है आपकी मदर है। क्या बात है? क्या मैं उसने मेरी बेटी ने कहा एक्सक्यूज मी सर मैं उसकी मदर हूँ। फिर उनको जब मेरी बेटी ने बिल्कुल तमीज़ से कहा कि मैं उसकी मदर हूँ तो उनको यकीन आया कि व्हाट अ फैंटास्टिक। अगेन एज आई सेड कि कम उम्र का एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये है कि आपके बड़े बड़े बच्चे हो जाते हैं और आपके साथ शाना बिशाला खड़े हो जाते हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। अगेन जिम्मेदारी से गुफ्तगू करना एक बनता है, हंसी मजाक हमारे साथ साथ चलेगा ताकि आप लोग इंटरटेन भी हों, लेकिन बात की गहराई को समझने की कोशिश करेगा क्योंकि यहाँ मामला बेटियों का है। स्टे ट्यून्ड, वी बी बैक वेरी शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं कम उम्र की शादी के हवाले से। अब बात करते हैं थोड़ा फ़ायदा उन लोगों की जो कि कम उम्र के बजाय सही उम्र में शादी करते हैं। क्या फ़ायदे हैं अगर हम थोड़ी मेच्योरिटी के ऊपर आके, भले हल्का सा लेट हो जाए एज़ पर अदर पीपल्स रिक्वायरमेंट। अगर एक लड़की फॉर एग्जांपल 25 साल की है, हमारे यहाँ तो अनफॉर्चुनेटली 24 के बाद तो ऐसा लगता है कि बस अब वो बुढ़ापा आ गया, वो कब्र पे बेचारे। लेकिन अगर डॉक्टर्स हों जी, कंप्यूटर इंजीनियर्स हों, लॉयर्स हों, हाँ उनकी हो जाएगी बिकॉज वो 25 में ही पढ़ाई हाउस जॉब कंप्लीट करती हैं और उससे पहले माँ बाप नहीं करते कि लड़कियां फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाती हैं और वो पढ़ नहीं पाती। ओके सो 24-25 साल हो जाती है। कंप्यूटर इंजीनियर्स हों, ACCAs हों, ICMAs हों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, तो अब ये 24-25 साल इज एक्सेप्टेबल। ओके नाउ अज्यूमिंग द गर्ल इज 25 years old, ओके लड़के जो हैं, लड़का जो है अब उसको मिल रहा है 32-33 का, ठीक है, which is okay again, which is okay। अब क्या हो रहा है, लड़के कह रहे हैं कि हमें उससे कम उम्र की लड़की चाहिए, या लड़की जो है वो अब इतनी समझदार हो गई है कि अब उसकी अपनी रिक्वायरमेंट है कि मैं अलग घर में रहना चाहती हूँ, इज्जत के साथ मिलूंगी तो अच्छा रहेगा। अब उसकी समझ बूझ ज़्यादा हो गई। बहुत अच्छी बात है। अब उसको अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है ये बिल्कुल 101%। बिकॉज मेरी बहू ने अपना घर बना लिया हुआ है, मेरे बेटे ने और बहू ने मिलकर अपने घर में है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। हम कब बुलाएंगे अपने बेटे और बहू को हमारे पास? एंड दे हैव मेड अ लिटिल मिनी पैलेस। माशाल्लाह माशाल्लाह, ब्यूटीफुल। तो मिनी पैलेस हमें ले आए ना, आप ले जाए। आप यकीन करें कि वो लड़की इतनी समझदार है कि मैंने ऐसी समझदार बहू नहीं देखी होगी किसी की। क्या बात है। उस लड़की ने अगर एक डिज़ाइनर बनाएगी तो 3 दूसरे आम कपड़े बनाएगी, और वो भी ऐसे बनवाएगी दर्जन से। उसकी दर्जन घर में आती है और इतनी अच्छी स्टिचिंग करती है कि जैसा कुछ भी। अरफा मैं और आप और कॉन्टैक्ट ऐसे वो कपड़े बनवाएगी जैसे डिजाइनर से, उसमें हल्की हल्की लेस लगवा। आगे अपनी टॉपिक पे आ जाएं, वरना आज मिसेस खान की बहू का ऊपर टॉपिक हो जाएगा और तारीफ उस खुदा की। क्या नहीं, बात है वाकई में। और जिस तरह बस कर दे, बस कर दे, बस कर दे। और 2 बच्चे जिसने पाले। एक बात बताऊं, बस आप प्लीज बताएं, मुझे ये बताएं कि सही उम्र की शादी के जो बेनिफिट्स हैं अगर वो गिनवाना शुरू करें। देखिए बेनिफिट्स तो सही उम्र की शादी के हैं, लेकिन हम शादी करने की तरफ जब जाते हैं तो अब सबसे बड़ा मसला जो आजकल के ज़माने में अच्छी एजों में शादी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा मसला ये है कि स्टेटस का मसला है। अगर लड़की पढ़ लिख के जॉब कर रही है और लड़के का रिश्ता बहुत अच्छा आया है और लड़के की सैलरी कम है, तो वो रिश्ता रिजेक्ट हो जाता है। सबसे बड़ा मसला ये बहुत। अच्छा, अगर लड़की जॉब कर रही है और लड़का अच्छा है, चलिए वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लड़के की सैलरी कम है या सैलरी ज़्यादा भी है, एक्सेप्ट कर लिया, और लड़की ने कहा कि भाई मैं शादी के बाद जो है ना मैं जॉब छोड़ दूंगी, लड़का कहेगा मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा। ये ऐसा हो रहा है, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। 100% लड़का पहला जुमला यही कहता है मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा। लड़के के माँ बाप भी कह देते हैं। अब अगर रिश्ता देखने लोग जाते हैं खवातीन, तो वो ये देखती हैं लड़की ने खाना पकाना कहाँ से सीखा, लड़की के पास डिग्रियां कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी जॉब कर सकती हैं और कौन कौन से कहां से पढ़ी है। एक औरत मुझे तंग करती है, मिसेस खान AO लेवल्स किया हुआ हो। अरे मैंने कहा तुमने क्या मेरा दिमाग खराब किया? कहती मिसेस खान उसकी अंग्रेजी अच्छी होगी। जी, कौन कौन सी जॉबें कर सकती हैं और कितना अच्छा पैसा कमा सकती हैं, कितना अच्छा घर खरीद सकती हैं। अब आजकल ये मयार है, बिल्कुल है। अच्छा जो मिडिल क्लास हैं उनमें क्या मयार है? अगर वो नॉर्मल पढ़ी लिखी लड़की को ले आए तो उनमें तो फिर वही पुराने ज़माने का तो नहीं चल सकता। वो उनमें इस तरीके से चलता है कि अगर फैमिली बड़ी है, जी हाँ,
15, 20, 25 लोग हैं तो वो 40 पराठे अगर सुबह पका सकती है, सुन लीजिए, 50 रोटियां दोपहर को पका सकती है, 50 रोटियां रात को पका सकती है, 2-2 किस्म के खाने बना सकती है, सुबह फजर की नमाज के बाद जो लगेगी, रात के 2 बजे सो सकती है, तो वो सलीका शुआर बहू कहलाएगी। वरना साहब वो बहुत फुअड़ है। अच्छा। और बच्चा पैदा होने वाले दिन तक अगर काम कर रही है तो उसके कसीदे सास के मुंह पर रहेंगे। अच्छा। और अगर नहीं कर रही है तो उसमें बड़ी खामी थोड़ी मिडिल क्लास से भी करना। लास्ट मिसेस खान, लास्ट ये भी फैमिली टू फैमिली वेरी करता है। बहुत सी ऐसी फैमिलीज भी हैं, चाहे गिनी चुनी होंगी, लेकिन वहाँ पे सास ससुर अपनी बहू को सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, साथ साथ करियर उसका ग्रोथ भी हो रहा है। हाँ, बहुत कम है, लेकिन वी कैन टेक एग्जांपल्स ओरिएंटेड लड़कियां ली जा रही हैं। और जो आगा साहब बात करें कि जो सुबह से उठने वाली, तो यहीं पे वो गैप आ जाता है। अगर लड़का बाहर काम कर रहा है, लड़की सुबह से लेकर शाम तक घर में काम कर रही है, तो शाम के जो उसका शौहर आएगा घर में, तो उस लड़की की क्या हालत होगी? मतलब क्या वो उसको टाइम दे सकेगी? क्या वो उनके क्वालिटी टाइम गुजरेगा? तो वो चीज़ भी एक गैप लेके आती है, और वो फिर इख्तिलाफात और वो चीज़ें कि टाइम नहीं देती बीवी, गैप तो लेके आती है। लड़की ये नहीं कह सकती कि मैं थक गई सुबह से शाम तक। मर्द आते ही 10 दफा बोलेगा मैं थक गया। मर्द थकता है, लड़की नहीं थकती है। हक ही नहीं ना, लड़की नहीं थकती है, मर्द थकता है। ये हमारे माशरे का अलमिया है। जो छोटी एज की शादियां हुई भी हैं, तो वहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस का रेशो भी बहुत हाई देखा गया है। अगेन अ वेरी मेजर पॉइंट, एब्सोल्युटली। और इस कदर केसेस, मतलब मैंने खुद इस तरह के केसेस मैंने खुद डील किए हैं, जहाँ पे लड़की आई है आपके पास 30-35 साल की उम्र में और अब्यूज़ की रिपोर्ट करा रही है, मगर उसकी शादी अगर देखें तो वो 13-14 साल की उम्र में हुई है, और उसके साथ वो इवेंट 4-5 दफ़ा 6 दफ़ा हुआ होगा और फिर वो आई होगी। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में एक केस डील किया। वो लड़की हमारे पास आई और उसकी तीसरी दफ़ा उसके शौहर ने यहाँ से पकड़ के बाल काट दिए, वो भी घर के अंदर नहीं, बाहर गली में। तो अब उस औरत का हाल आप सोच सकते हैं कि जिसके साथ ये वायलेंस हुआ, और वो मतलब इतनी बड़ी एज में आके वो रिपोर्ट करे कि मेरे साथ अब फिर ये हुआ है। तो छोटी एज की उम्र में अगर आप शादी कराते हैं तो वो रेजिस्टेंस नहीं आती, वो आप अपनी शेयर नहीं कर सकते। हाँ, और फिर जो शुरू में कॉम्प्रोमाइज़ वाली हम पट्टी पढ़ाते हैं ना, मतलब एक्सेप्टेंस नहीं, कॉम्प्रोमाइज़। तो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं सिखाना चाहिए, शायद एक्सेप्टेंस लेवल को हाई करना चाहिए कि आप एज अ इंडिविजुअल एक्सेप्ट करें। एक तो फिजिकल अब्यूज़ हुआ, दूसरा इमोशनल और मेंटल टॉर्चर जो होता है, जिसकी बारे में हम बात कर भी रहे हैं। ऑफ कोर्स जो फिजिकल होता है उसमें वो भी होता है, लेकिन कई दफ़ा हाथ उठाते नहीं है, ज़बान की मार काफ़ी होती है, और वो सास भी करती है तो बहू भी करती है, तो नंदे भी करती है, मियाँ भी करेगा। और जब उम्र में अगर गैप होता है, अगर आदमी 30 साल का है और लड़की 15 साल की उठा के ले आए हैं, तो वो बच्चे की तरह पाल रहा है, उसको उसी तरीके से ट्रीट भी करेगा। इज्जत या वो पार्टनर वाला जो एक लिमिट एक होती है, एक रिलेशनशिप, वो तो नहीं होती। बिल्कुल। तो अगर ये बात मैं इस पे आपसे अगर आगा साहब जानना चाहूँ, ये कह रहे हैं कि ब्रेक का टाइम हो गया, तो ब्रेक पे मैं जाऊँगी और वापस आऊँगी, तो इस हवाले से बताइएगा, जहाँ पे वर्बल अब्यूज़ आ जाता है, जहाँ पे मेंटल टॉर्चर आ जाता है, तो वहाँ पे कम उम्र की लड़की है और आदमी अगर सही भी है, तो उसको आप किस तरीके से मैनेज किया जाए? अब सोल्यूशन की तरफ तो आना है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। जहाँ जहाँ कम उम्र की शादियाँ हो चुकी हैं, उसको कैसे निभा सकते हैं या कैसे मैनेज कर सकते हैं, और जिनकी नहीं हुई खुदारा सही वक्त पे करें, पढ़ाई लिखाई करवा दें, कुछ बनने दें, कुछ नहीं होगा। इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। शादी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। लेट्स क्विकली गो एंड टेक अ ब्रेक, वी विल बी बैक शॉर्टली। वेलकम बैक वंस अगेन। लास्ट पार्ट है, मैसेजेस भी लेने हैं। सवाल छोड़ के गई थी कि अगर लड़की कम उम्र की है, 15 साल की है, आदमी अगर बड़ा है 30 साल का है, और जहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस फिजिकल नहीं है लेकिन इमोशनल है, ज़बान की मार है, बार बार टॉर्चर है, मेंटल टॉर्चर, अब क्या किया जाए आगा साहब? देखिए, मैं अर्ज़ ये करूँगा कि लड़की को इतना ज़्यादा जुल्म सहने की ज़रूरत नहीं है। अगर इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है तो ये मिसाल एक ऐसी है। सबसे पहले तो लड़के के माँ बाप को ये समझाना चाहिए, ये जो 3 लफ्ज़ हैं ना बहुत भारी, तलाक, इसका वज़न बताना चाहिए लड़के को कि बेटे भूल के भी ये तुम टहलते हुए कोई गाना गुनगुना नहीं रहे हो, तुम टहलते हुए मुंह के ऊपर नहीं लाना, ज़बान के ऊपर। ये कोई गाना नहीं है कि गुनगुना रहे हैं आप। ये तलाक का लफ्ज़ है, 3 बार क्या 1 बार भी मुंह पे नहीं आना चाहिए। इसका वज़न बताना चाहिए कि ये कितने वज़नी अल्फाज हैं, ये हल्के फुल्के नहीं है। ये लड़कों को वज़न इसका पता नहीं होता, धमकी देते हैं ना, वो नहीं देना चाहिए। अच्छा, लड़की को ये जुल्म बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह पे तवक्कल करना चाहिए
और अपने घर जाना चाहिए, माँ बाप के घर पे, माँ बाप को सपोर्ट करना चाहिए, थोड़ा सा लड़की को बिठाना चाहिए। अगर मामला सुलझता है 1 बार 2 बार 3 बार नहीं सुलझता, एक बिल्डिंग है बोसीदा, हिल रही है, उसका चूना और उसका सब मसाला गिर रहा है आपके सर पे, इससे पहले कि बिल्डिंग पूरी आपके सर पे गिर जाए, वो बिल्डिंग को डिमोलिश कीजिए, उस जगह नई बिल्डिंग तामीर कर दीजिए। क्या बात है, मेरा कहना ये। अच्छा, मैं बच्चियों के लिए, क्योंकि इसमें मेरे पास एक कलाम है वो मैं पढ़ना चाहता हूँ बेटियों के लिए, बेटियों की शान और शौकत और उनकी अहमियत है। शुरू करें क्योंकि वक्त कम है, मैं चाहती हूँ कि इनका ये कलाम ज़रूर सुन लें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सुनाता हूँ आपको। इनको आंसू भी जो मिल जाए तो ये मुस्काती हैं, इनको आंसू भी जो मिल जाए तो मुस्काती हैं, बेटियां तो बड़ी मासूम हैं, जज्बाती हैं, इनसे कायम है तक़द्दुस भी हमारे घर का, इनसे कायम है तक़द्दुस भी हमारे घर का, सुबह को अपनी नमाजों से ये महकाती हैं। अच्छा, अब और से सुनिएगा। लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन सही बात है, लोग बेटों से ही रखते हैं तवक्को, लेकिन बेटियां अपनी बुरे वक्त में काम आती हैं, बेटियां अपनी बुरे वक्त में काम आती हैं, अपनी ससुराल का हर जख्म छुपा लेती हैं, अपनी ससुराल का हर जख्म छुपा लेती हैं, सामने माँ के जब आती हैं तो मुस्काती हैं, सामने माँ। बेटियाँ होती हैं पुरनूर चरागों की तरह, बेटियाँ होती हैं पुरनूर चरागों की तरह, रोशनी करती हैं जिस घर में चली जाती हैं। अच्छा, अब जिसकी एक बेटी वो सुने। एक बेटी हो तो खिल जाता है घर का आंगन, एक बेटी हो तो खिल जाता है घर का आंगन, घर वो ही रहता है पर रौनकें बढ़ जाती हैं। ब्यूटीफुल, मिसेस खान रो गई हैं, मिसेस खान। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत कलाम। तो बच्चियों के मामले में मैं बड़ा ज़रा जज्बाती इंसान हूँ, मुझे ये कलाम बहुत पसंद है, और ये इसमें शायर ने कलाम में बताया कि बेटियों की क्या अहमियत है, बेटियों के घर से घर में रौनक होती है, बेटों के दम से नेमत आती है, और बेटियों के घर से रौनक और नेमतें रहमतें उतरती हैं। मिसेस खान, रुला दिया आज आपको हमने, हंसते हुए ज़्यादा अच्छी लगती है। बेटियाँ बहुत पसंद है, मेरी 2 पोतियाँ हैं, मुझे लगता है वो जग में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और सबसे ज़्यादा माशाल्लाह। मेरी पोतियाँ, मुझे कभी एहसास नहीं होता कि कभी मेरे पोते हो, मुझे वो इतनी प्यारी हैं। मैं कभी भी नहीं कहती अपनी बहू को कि मुझे तो पोते चाहिए थे, जो औरतें कहती होती थीं जी, लेकिन पोतियाँ, बच्चियाँ, औलाद, बेटियाँ, क्या बात है। We love you, Mrs. Khan. हिला दिया हम सबको। Mrs. Khan, we love you. We love you. And I have one daughter, and I love her like anything. नादिया। आज मिसेस खान के अंदर का मिजाज बिल्कुल। अब भाई हमें मिसेस खान की जो बहू है, the superwoman, we have to call her, and we honestly she is a superwoman. We will definitely call her. अब तो मुझे भी बड़ा इश्तियाक हो रहा है उनसे मुलाकात करने का। वो एक तो पढ़ी भी हुई है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, she is MCS Computer Science Gold Medalist। माशाल्लाह। मुझे बस ये कहना है कि हम बेटियों को तो सीख देते हैं अच्छी बेटी, अच्छी माँ, अच्छी बहन बनने की, मगर हमें बेटों की भी तरबियत उसी तरह से करनी चाहिए। अगर हम ये अपना पार्ट बखूबी निभा दें तो शायद ये इश्यूज़ ना हो। एंड देन अगेन मैं उस बात पे एम्फसाइज़ करूँगी, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए रिश्तों में, ना कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करें। और देन जो इश्यूज़ हो उनको खुल के सामने डिस्कस करना चाहिए। हम डिस्कस नहीं करते, वो डिस्कशन का प्लेटफॉर्म ने फैमिलीज़ में से ख़त्म कर दिया। बिल्कुल, कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई, क्वालिटी टाइम ख़त्म हो गया। ये बात है कि ये जो फ़ोन आ गया हुआ है ना, कम्युनिकेशन गैप पेरेंट्स के साथ ख़त्म हो गई है, और उनके अंदर वो वैल्यूज़ नहीं हम इन्फ्यूज़ कर सकते जो हमारे माँ बाप ने हम में डाली। सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला, हमारे पास आए, जो कि वक्त ख़त्म हो गया और हमें जाना है। आज का जो टॉपिक था
वो बहुत ही सीरियस था। कोशिश की कि सीरियस गुफ्तगू को हंसते खेलते बोलते आप लोगों तक मैसेज पहुंचा दिया जाए। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, खुदारा बेटियों अगर पैदा हो गई तो ये हरगिज़ ना सोचे कि बस ज़िंदगी का एक ही मकसद है इन बेटियों को बड़ा करिए, शादियाँ करानी है। उनको एक अच्छा इंसान बनाने में ज़्यादा फोकस करें, पढ़ाई लिखाई कराएं, उनको खड़ा होना, अपने पैर पे खड़ा होना सिखाएं और तरबियत दें। अगर आपने अपनी बेटी की तरबियत सही की ना, यकीन जाने उसको निभाना भी आएगा, उसको एक्सेप्ट करना भी आएगा, उसको किस तरीके से मैनेज करना है वो भी आएगा, और अगर कोई गलत बात हो भी रही होगी ना उसको मैनेज करना भी आएगा। तो अगर आप पढ़ाई लिखाई कराते हैं, तरबियत अपनी सही करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, उसकी फ़िक्र ज़्यादा करें। सिमिलरली अभी बहुत ही प्यारी बात कही अरफा ने कि अपने बेटों को सिखाएं हाउ टू बी अ गुड हस्बैंड, हाउ टू बी अ गुड फादर। जब अगर वो हमारे मर्द हजरात सही हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ज़िंदगियाँ लड़कियों के लिए भी अच्छी हो जाएगी। उम्र का तकाजा क्या है, उम्र कम उम्र हो या ज़्यादा उम्र हो, एट द एंड ऑफ द डे किसी के लिए कुछ चल जाता है, किसी के लिए कुछ नहीं चलता। उम्मीद बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, हमें उम्मीद पॉजिटिव रहना चाहिए। इसी नोट पे कि अल्लाह ताला हम सबके घरों को आबाद रखे। सायरा कबीर हमारे मेहमान, हमारी पूरी टीम को आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।